माँ का व्रत संतान की लंबी उम्र और भक्ति की सबसे गहरी अभिव्यक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। कहते हैं इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि माँ का एक संकल्प संतान के जीवन को मृत्यु के मुख से भी वापस खींच लाता है। आज हम सुनेंगे वो पवित्र कथाएं जहाँ राजा जीमूतवाहन ने अपने प्राणों का बलिदान देकर अनगिनत माताओं की गोद भरी। तो आइए भावनाओं से भरी इस यात्रा पर चलें, जहाँ व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि माँ के आंचल की ममता और संतान के जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा वचन है। दूसरी कहानी, राजा जीमूतवाहन की कथा। जीमूतवाहन गंधर्व राजकुमार थे। वे परोपकारी और उदार थे। राज्य और राज सिंहासन छोड़कर वे वन में जाकर पिता की सेवा करने लगे। वहीं उनकी भेंट मलयवती नामक राजकन्या से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्धा को रोते बिलखते देखा। वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों में यह व्यवस्था है कि प्रतिदिन एक युवा नाग को गरुड़ के भोजन हेतु भेजा जाता है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है, यदि वह गया तो निश्चित ही मारा जाएगा। यह सुनकर जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ, आप चिंता न करें, आज उस स्थान पर मैं स्वयं जाकर आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। वे शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं लाल वस्त्र पहनकर लेट गए। थोड़ी देर में गरुड़ वहां आए और जीमूतवाहन को लाल वस्त्रों में देखकर समझे कि यह नाग है। उन्होंने अपने चोंच से जीमूतवाहन के शरीर को घायल कर दिया। जीमूतवाहन ने दर्द सहते हुए कहा, हे गरुड़देव, यदि आप वास्तव में मुझे ही भोजन बनाना चाहते हैं तो पहले ऊपर पहाड़ की चोटी पर ले चलिए, ताकि मेरी जाति को यह विदित हो सके कि मैं अपनी प्राणाहुति देकर नागवंश की रक्षा कर रहा हूँ। गरुड़ उनकी वीरता और त्याग देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन से कहा, हे महानुभाव, आपकी निस्वार्थ भावना देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपके शरीर के घाव भर देता हूँ, आप वर मांगिए। जीमूतवाहन ने कहा, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो वचन दीजिए कि आज के बाद नागों से आहार लेना छोड़ देंगे, उन्हें जीवनदान दीजिए। गरुड़ ने यह वचन स्वीकार किया और कहा, आज से मैं नागों को जीवनदान देता हूँ। तुम्हारे इस त्याग से नागवंश की रक्षा होगी। राजा जीमूतवाहन के इस महान त्याग से नागवंश का उद्धार हुआ। उन्हीं के स्मरण में माताएं जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। यह व्रत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष भी प्रशंसा प्राप्त करता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवान श्रीहरि, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। लेकिन मित्रों, यह तो केवल दूसरी कथा थी। अब अगली कथा में हम जानेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई अद्भुत कथा, जिसमें छिपा है व्रत का सबसे गहरा रहस्य। तो अगली कथा सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति और आस्था से जुड़ी हर कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।